प्रिय विद्यार्थियों 12.2 से क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 21, यस या नो। तो बोर्ड पेपर में 21वां क्वेश्चन भी आ सकता है। प्यारे बच्चों मेरी बात को गहरे से लेना, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए प्रश्नावली नंबर 10, 11, 12 और 13 ये चारों प्रश्न एक ही है। तो इसलिए यह 6 नंबर का 29वां क्वेश्चन के अथवा में भी आ सकता है, ये इतना मोस्ट है। तो आप इसको जरूर करके जाना, और मुझे लगता है इस बार पेपर लगभग सामान्य से आएगा, ऐसे क्वेश्चन ही पुट होंगे, ध्यान देना। ज्यादा इतना हार्ड नहीं आएगा, आप टेंशन ना लें, इजी वे में आपसे हल हो जाएगा। सामान्य तैयारी रखो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं, प्रश्न में दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है हमें ओ और ओ डेश वृत्तों के केंद्र दे रखे हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसा दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों समांतर दे दी। क्या दे दी अपने को? ए बी समांतर दे दी, किसके रे? ओ और ओ डैश के समांतर दे दी। ये दोनों लाइनें है ना, अभी आपस में क्या है, समांतर है प्यारे बच्चों, यस है ना, ये समझ में आया। नंबर 2 प्रूव करना है आपको कि ए बी है ना, ये पूरी क्या होती है, 2 और ओ डैश। ए बी को क्या प्रूव करना है, ये जो ए बी है इसको हमें ओ और ओ डैश के दुगनी होती है, किसके? ए बी दुगनी होती है, किसके रे? ओ और ओ डैश के दुगनी होती है। अब बताओ यस सर, एनी क्वेश्चन? तो नंबर 3 रचना की कोई आवश्यकता नहीं है, मेन पॉइंट आ जाता है उत्पत्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, उत्पत्ति में सभी का स्वागत है। चले देखो, ध्यान देना, आकृति को देखने से कई बातें अपने को समझ में आ जाएगी, और ये बात अपने समझ में आ जाएगी, हम प्रूव करते हैं। समझ में आया? देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जो दिया गया उसका फायदा उठाओ। क्या दिया गया है? ए बी समांतर किसके दे रखा है? और ओ डैश के, यस या नो। ये दोनों जब समांतर है तो इसका मतलब ये केंद्र से ये एक एक्चुअल में देखो ए से क्या है, जीवा नहीं है क्या, और ये ओ केंद्र है। एक प्रमेय पढ़ी थी अपने, याद होगा आपको कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो एक नियम बना, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यस है ना। आई बात समझ में? तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, सिद्धि। तो जितना समझ में आया उतना तो कर लो, कितना समझ में आया, यस है, इतना समझ में आएगा नहीं? तो क्या लिखोगे, याद है ना नियम, पर मैं याद है वो लिख देना। तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब बताओ यस या नो। तो ध्यान देना रे, ये केंद्र ये जीवा 2 बराबर भाग क्या हो जाएंगे, एडी, और क्या हो जाएगा, सिटी। तो जीवा कौन सी होगी रे, ऐसी। तो सीधा लिख सकता हूं मैं क्या रे, एडी बराबर क्या हो जाएगा, सिडी। अरे आपत्ति किसी को समीकरण देना चाहते तो दे देना। इसी प्रकार ये लंब डाला तो क्या हो जाएगा, बीई बराबर क्या हो जाएगा, सीई। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब बताओ ये साथ में आपको पता है ये दोनों आपस में क्या समांतर है। देखो ध्यान देना रहे, ए बी समांतर किसके थे, ओ डैश है। इसका मतलब समांतर है, तो आयत में आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और क्या होती है, बराबर। यस या नो। ये लंब डाला, ये 90 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या बन गया, आयत बन गया, नहीं बन गया। तो साथ ही आप लिख सकते हो ओ डैश ई और डी, ओ डैश ई और डी एक आयत है। अब बताओ ये सर आया ही नहीं, कोई दिक्कत? बस तो काम ओके हो गया। अब आपको एकदम नॉर्मली काम करना है, एकदम मेन पड़ाव पहुंच गए। सवाल की जो हमें खूबियां लेनी थी वो ले ली। तो सबसे मैं बात कर रहा हूँ प्रमेय की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रमेय का प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रमेय हार्ड नहीं होती है। तो मेन समझ में आ गई प्रमेय कि हमें दिया गया क्या है, हमने दिया गया पर काम किया, दिया गया से कई बातें अपने वो देखने के लिए मिली कि ये इसके समांतर है, समांतर होने के कारण से ये इसके अंदर है, केंद्र से इस पर क्या है, लंब में तो डाला जा रहा है, तो लंब डालने के कारण से क्या समझ में आया कि वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो जितनी खूबियां सवाल की समझ में आई वो निकाल लो और उनका फायदा उठा लो, यस है। साथ में ये समझ में आएगा दोनों समांतर दिया गया हमें, तो समांतर होने के कारण से या लंबी है केंद्र से, ये देखो केंद्र पर लंबी बन रहा है, यस या नो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ओ डैश ई और डी क्या बन गया, आपने पता है आयत बन गया। अब क्या करना है, अब आपको ए बी प्रूव करना है, क्या रे 2 ओ डैश के। तो मैं ए बी ले लेता हूँ, ये निकालना ना आंसर, इसलिए क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ए बी ले लेते हैं। ले लिया, कोई दिक्कत?
अब हम इस ए बी को ले लेते हैं, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम? ए बी को लिख सकते हैं, इस पूरे भाग को क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस सी डी प्लस ई सी सी ई और प्लस क्या है? बी ई। अब मुझे ये बताओ, किसी को आपत्ति है क्या यदि इस ए बी का भाग क्या हुआ? ए डी प्लस सी डी प्लस सी ई प्लस बी ई, ये तो भाग हुआ, ये मिलकर तो ए बी बना कि नहीं बना? अब बताओ, इतना समझ में आएगा। अब आंसर के पास में पहुंच गए हैं, ध्यान देना रे, किस पर ध्यान करना है? और ओडेस लेके आना है ना, तो ओ और ओडेस में क्या आ रहा है? देखो सिड्डी आ रहा है और क्या आ रहा है? सी ई आ रहा है, यस या नो? तो हमें जरूरत किसकी है? सिड्डी की और सी ई की। तो सिड्डी की इसको जिंदा रखो और किसको रखो? सी ई। और ये लो, तो ये एडी नहीं चाहिए ना, एडी नहीं चाहिए, तो एडी की जगह क्या लिख सकते? सिड्डी। तो एडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? सिड्डी, यस या नो? ये सिड्डी आएगा ही, आपको पता है। सीई हमें चाहिए, यस या नो? बीई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अरे सीई। अब बताओ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो? और ये जो चल रहा है उसको चलने दो। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कितना सरल सवाल, 6 नंबर का। तो प्यारे बच्चों 100% मैं घमंड करवा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है कि इस प्रकार के सवाल ही आएंगे इस बार, यस है ना? तो निश्चित रूप से आप ये सवाल जरूर करके जाना। 1 और 1 कितना रहे? 2 सिड्डी और 1 और 1 कितना? 2 सीई, यस या नो? और इधर जो चल रहा है उसको चलने दो। इधर देखो दोनों में 2 क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं, तो आपने 2 कॉमन ले लिए, तो क्या आ रहे हैं? सिड्डी प्लस क्या आ रहे हैं? सीई, यस या नो? अब आपको पता है, देखो सिड्डी और सीई यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है? ईडी। अरे यस या नो? क्या बन जाता है? ईडी। और ईडी, ईडी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ और ओडेस। नहीं लिख सकते हैं यार, ओ और ओडेस। और ये 2 चल रहा है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ये है क्या रे? ओ ओ, ये आयत प्रूफ कर चुके हैं, और आयत में हमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ओ ओडेस ई डी, एक आयत होने का, और आयत के सामने आयत है, तो आयत के सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर, इसलिए यूज कर सकते हैं। इधर जो चल रहा है उसको चलने दो, क्या है? ए बी। ये तो प्रूफ करना था, इति सिद्धम। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।